नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चेतन चावड़ा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। और आज बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में प्रोडक्ट सेलिंग जो एक बहुत ही अहम हिस्सा है, इसको बढ़ाया कैसे जाए। कई सारे लोग ये सवाल पूछते सर प्रोडक्ट सेलिंग को कैसे बढ़ाएंगे। तो आज मैं आपको 3 ऐसी एडवाइस बताने वाला हूं जिसको अगर आपने अप्लाई किया तो गारंटी है कि आपका प्रोडक्ट सेलिंग डेफिनेटली बढ़ सकता है। वो 20% भी बढ़ सकता है, 50% भी बढ़ सकता है और मोर देन 100% भी बढ़ सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन चीज़ों को अप्लाई कितना करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि कंफ्यूजन है कि सर प्रोडक्ट सेल करें या प्लान दिखाएं, क्या ये सेल्समैन बनने का बिजनेस है या फिर टीम बनाने का बिजनेस है या दोनों किया जाए। इस पूरी कंफ्यूजन के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया वीडियो हमने इस चैनल पे बनाया है और उस वीडियो को अपलोड भी किया है। आप उस वीडियो को जरूर देखिए जिसमें आप पूरी तरीके से क्लियर कर पाएंगे कि कितना प्रोडक्ट सेलिंग में फोकस करना है और कितना टीम बिल्डिंग में फोकस करना है, कौन सी चीज कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके पीछे कितना टाइम देना है। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। फिलहाल इस वीडियो को देखते हैं और शुरू करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस जिससे कि आपकी प्रोडक्ट सेलिंग डबल भी हो सकती है। एडवाइस नंबर वन है कि प्रोएक्टिव बनिए, रिएक्टिव मत बनिए। प्रोएक्टिव का मतलब है कि जो आगे से प्लान करके उस काम को प्लानिंग के हिसाब से करते हैं, और दूसरे वो लोग जो काम सामने आ जाते हैं तो सोचने लगते हैं अब इसको कैसे किया जाए। ये हो गया रिएक्टिव, जो रिएक्शन देते हैं। प्रोएक्टिव बनने का मतलब है कि आप महीने की पहली तारीख को ही टारगेट सेट कर लीजिए कि मुझे इस महीने कितना प्रोडक्ट सेल करना है। देखिए, मैंने नेटवर्किंग में 2 प्रकार के लोग देखे, एक जो टारगेट के साथ काम करते हैं, दूसरे जो बिना टारगेट के काम करते हैं। जो टारगेट के साथ काम करते हैं ना, वो जब भी बात करते हैं तो अपने टारगेट के बारे में बात करते हैं, वो टारगेट कैसे कंप्लीट होगा उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो एक रोबोट की तरह काम करता है। जब आप उसे कोई टास्क दे देते हैं तो वो पूरा टाइम यही सोचता रहता है कि इस टास्क को मैं कंप्लीट कैसे करूंगा। तो जो लोग टारगेट के साथ काम करते हैं उनके पास प्लानिंग है, उनके पास स्ट्रेटेजी है, उनके कुछ सवाल है, उनके जवाब भी उसी के रिलेटेड है, कैसे मेरा टारगेट कंप्लीट होगा। और जो लोग टारगेट के बिना काम नहीं करते, उनको यही नहीं पता काम क्या किया जाए, तो वो कंफ्यूज्ड होते रहते हैं, वो नेगेटिव होते रहते हैं। उनका ज्यादातर समय खुद को कन्विंस करने में, खुद को मोटिवेट करने में चला जाता है। तो एक सर्वे के हिसाब से ये साबित हो चुका है कि अगर आप टारगेट के साथ काम करते हैं और टारगेट के बिना काम करते हैं तो ये दोनों काम में 35 से लेकर 40% आउटपुट का डिफरेंस है। जो व्यक्ति टारगेट के साथ काम करता है उसका आउटपुट सिर्फ टारगेट सेट करने की वजह से 40% बढ़ जाता है। तो सबसे पहली एडवाइस मेरी ये है कि आप टारगेट के साथ काम करें। आप महीने की पहली तारीख को डिसाइड कर लीजिए आपको 10,000 का, 15 का, 20 का कितना प्रोडक्ट सेल करना है, वो आप टारगेट सेट कर लीजिए। और उसके बाद मैजिक देखिए, आपका दिमाग आपको कितने रास्ते बताएगा अपने टारगेट को कंप्लीट करने का। दोस्तों, सेलिंग में आप क्या बोलते हैं और किस प्रकार से बोलते हैं, ये दोनों चीजें मैटर करती है। और आप क्या बोलेंगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका नॉलेज क्या है। तो आपका नॉलेज बढ़ाने के लिए कुकू एफएम के साथ हम एक बहुत जबरदस्त ऑफर आपके साथ लेके आए हैं, नॉलेज के रंग कुकू एफएम के संग। दोस्तों। इस ऑफर में जो आपका ईयरली सब्सक्रिप्शन है उसमें आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके लिए आपको होली 50 इस कोड को अप्लाई करना है। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि कुकू एफएम इज इंडिया लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म, जिसकी रेटिंग 4.5 के प्लस है। और यहाँ पे 1000+ आवर्स की ऑनलाइन कंटेंट लाइब्रेरी को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ऑडियो बुक्स को आप अपनी लोकल रीजनल लैंग्वेज में डाउनलोड करके सुन सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो इस मौके को जाने मत दीजिए, क्योंकि ये जो ऑफर है ये 20 मार्च तक ही वैलिड है। तो डेफिनेटली आप इस ऑफर का फायदा उठाइए। एडवाइस नंबर 2, एग्जिस्टिंग यूजर से रेफरेंस लीजिए। आपने किसी को प्रोडक्ट दिया है और आपका एग्जिस्टिंग यूजर है, ऑलरेडी आपसे प्रोडक्ट ले रहा है, कोई हर महीने आपसे प्रोडक्ट ले रहा है, यानी कि उसको प्रोडक्ट से बहुत ही सेटिस्फेक्शन है। और खास करके जिन लोगों को प्रोडक्ट से बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, ऐसे लोगों से आप रेफरेंस लीजिए। मान लीजिए कि आपका प्रोडक्ट है वेट लॉस का, आपने किसी को वो प्रोडक्ट दिया, उसका 5 किलो, 7 किलो, 8 किलो वजन कम हो गया, 10 किलो वजन कम हो गया। अब ये एक सेटिस्फाइड कस्टमर है, वो आपकी प्रोडक्ट से बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये व्यक्ति आपका मार्केटिंग करने का सबसे बड़ा साधन बन जाता है, क्योंकि उसका वजन कम हुआ वो दुनिया को दिख रहा है। और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका वजन बहुत ज्यादा है, तो वो सब लोग उसको पूछ रहे हैं कि अरे यार तुमने वजन कैसे कम किया। तो उस टाइम पे अगर आप उस व्यक्ति से रेफरेंस ले लेते हैं कि देखिए इस हमारे इस प्रोडक्ट से आपको इतना बेनिफिट हुआ, आपके ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम है और आप कई लोग को जानते हैं, तो क्या आप नहीं चाहते उनके भी प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो आप हमें रेफरेंस दीजिए। जब आप रेफरेंस पे जाते हैं तो यहाँ पे एक बिलीफ होता है, जैसे आपका जो कस्टमर है, सेटिस्फाइड कस्टमर है, उसका कोई रेफरेंस है तो वो सीधा देख रहा है कि अगर इस भाई साहब ने मेरे पास भेजा है
तो कुछ ना कुछ होगा इस प्रोडक्ट में, तो वहां पे बिलीफ आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक है कि आप एकदम स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं और दूसरा आप रेफरेंस पे बात कर रहे हैं, तो जब आप रेफरेंस पे बात करते हैं तो बिलीफ ऑटोमेटिक हो जाता है। और यहाँ पे सबसे मेन चीज होता है जो आपका सेटिस्फाइड कस्टमर जिसको रिजल्ट मिला है, उसका रिजल्ट और उसका फीडबैक फॉलोअप का काम करता है, वो एक ट्रस्ट क्रिएट करता है, बिलीफ क्रिएट करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका प्रोडक्ट सेलिंग में जो आउटपुट है, जो रिजल्ट रेशियो है, वो लगभग 80 to 90% हो जाएगा। तो सेटिस्फाइड कस्टमर से अगर आप रेफरेंसेस लेते हैं, मान लीजिए एक सेटिस्फाइड कस्टमर है, उससे आपने 10 रेफरेंस लिए, उसमें से 6 लोगों ने प्रोडक्ट परचेज किया, उसमें से 3 बहुत ही सेटिस्फाइड कस्टमर है, तो वहां से आगे और रेफरेंस मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो एक चेन क्रिएट होगा, इसका कोई अंत नहीं है। आप कितने भी लोगों को प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और कितने भी अमाउंट की प्रोडक्ट सेलिंग आप कर सकते हैं। एडवाइस नंबर 3, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, होम मीटिंग कीजिए और उसमें प्रोडक्ट के डेमो दिखाइए। दोस्तों एक सिंपल बात है, आप क्रिकेट जो है उसको रेडियो पे कमेंट्री सुनना चाहेंगे या उसको लाइव टेलीकास्ट जो है वो टीवी पे देखना चाहेंगे? ऑब्वियसली अगर ये सवाल 100 लोगों को पूछा जाए तो लगभग 99 या 100% लोग यही कहेंगे हम टीवी पे देखना चाहेंगे। क्योंकि जब आप सुनते हैं तो सिर्फ आपके कान, आपके शरीर का जो एक सेंस है वही काम करता है, लेकिन जब आप देखते हैं तो आप उसे देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा तरीके से आपके दिमाग में इनपुट जाता है और हमारा जो माइंड है वो पिक्चर्स में सोचता है, इसीलिए हम सुनने से ज्यादा देखने में ज्यादा विश्वास करते हैं। तो जब आप किसी को डेमो दिखाते हैं तो डेमो से बिलीफ तुरंत क्रिएट होता है। आप किसी प्रोडक्ट के बारे में 5 चीजें बताइए, 6 चीजें बताइए, अगले आदमी का दिमाग कहीं और घूम रहा है, उसके सामने उस प्रोडक्ट का डेमो ही दिखा दीजिए, तो सीधा आदमी वहां पे इन्वॉल्व हो जाता है और यहाँ पे पूरी तरीके से वो आपके प्रोडक्ट लेने के लिए कन्विंस हो जाता है। और साथ में होम मीटिंग करना है, तो होम मीटिंग करने से क्या होगा कि इनपुट बढ़ जाएगा। एक एक आदमी को प्रोडक्ट दिखाने से अच्छा है कि एक ही घर में 10-15 लोग को साथ में बिठा के डेमो कीजिए और उसमें से बल्क में लोगों को प्रोडक्ट दीजिए, और आपका जहां पे 1000 रुपए का प्रोडक्ट सेलिंग हो सकता था वहां पे ऐसा हो सकता है कि एक ही होम मीटिंग से 5000 से लेकर 10,000 रुपए का भी आप प्रोडक्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो ये 3 वो एडवाइस थी जो मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप प्रोडक्ट सेलिंग को बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी एडवाइस को अप्लाई करेंगे और आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो के फीडबैक में जरूर बताएं और साथ में कमेंट सेक्शन में यह भी बताएं कि इस 3 में से कौन सी एडवाइस आपको सबसे अच्छी लगी, सबसे बढ़िया लगी। अगर ये वीडियो आपको काम का लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों को शेयर भी कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, बी द बेस्ट।